बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। जो बातें अभी चल रही हैं वो मुश्तक़ात की हैं, और इससे पहले हमने जाना है कि इसम की 3 किस्में होती हैं, मस्दर, मुश्तक़ और जामिद। जो मुश्तक़ वाली जो इसम की किस्म है, तो कितने मुश्तक़ात होते हैं, कितने अस्मा हैं जो मुश्तक़ होते हैं, तो उनके बारे में यहाँ कलाम अभी चल रहा है। जैसे कि यहाँ पर था कि दूसरी फसल अस्माए मुश्तक़ा के बयान में, और जो अस्मा मुश्तक़ होते हैं वो कितने हैं, यहाँ उन्होंने बताया था कि ये 6 हैं। यानी कि 6 इसम फ़ेल से मुश्तक़ होते हैं, यानी कि फ़ेल से मुश्तक़ होने वाले जो अस्मा है उनकी तादाद 6 है। नंबर 1 इसमें फ़ाइल, नंबर 2 इसमें मफ़ूल, नंबर 3 इसमें तफ़ज़ील, नंबर 4 सिफ़त मुशब्बहा, नंबर 5 इसमें आला, और नंबर 6 इसमें ज़र्फ़। इसमें से कई चीज़ें हम पीछे पढ़ चुके हैं। उनमें से इसमें फ़ाइल है, इसमें मफ़ूल है, इसमें तफ़सील है। इनको हमने पढ़ा है पीछे। इनकी तारीफ़ समझी है, इनकी मिसालें, इनकी गर्दानें, इनके बनाने का तरीक़ा, और ऐसे ही इसमें तफ़सील के बारे में कुछ और चीज़ें कि इसमें तफ़सील के बनाने के लिए, यानी कि इसमें तफ़सील का जो मारूफ़ वज़न है जो है अफ़अल, तो इस वज़न पर अगर हमें इसमें तफ़सील का सेगा बनाना है, यानी कि अफ़ाल के वज़न पर, तो उसके लिए काफ़ी कुछ शर्तें हैं और उन शर्तों का पाया जाना ज़रूरी है। वो बातें पीछे हमने पढ़ी हैं। और अगर कोई कलमा ऐसा आता है, कोई कलमा ऐसा है, या अगर कोई फ़ेल ऐसा है जिसके अंदर जिससे हम अफ़ाल का सेगा नहीं बना सकते, क्योंकि उस पर कोई शर्त नहीं पाई जा रही है, लेकिन फिर भी अगर हमें तफ़सील का माना उससे अदा करना है, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, तो वो भी मैंने पीछे बताया था कि अशद्दु या अक्सरो लगाएंगे और उस फ़ेल का मस्दर उसके आगे लगाएंगे, और इस तरह से तफ़सील का माना अदा होने लगेगा। और उसके बाद फिर इसमें तफ़सील की गर्दानें और जो उससे जुड़ी हुई चीज़ें थी वो पीछे आ चुकी हैं। नंबर 4 पे है सिफ़त मुशब्बा। आज का जो दर्स है इसके अंदर हम सिफ़त मुशब्बा को पढ़ेंगे। सिफ़त मुशब्बा जानेंगे कि सिफ़त मुशब्बा किसको कहते हैं, सिफ़त मुशब्बा और इसमें फ़ाइल के दरमियान में फ़र्क क्या होता है, सिफ़त मुशब्बा की गर्दान क्या है, उसके सिफ़त मुशब्बा के सेगे कौन कौन से हैं, ये तमाम चीज़ें जो है हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर टाइम बचा तो हम इसमें आला के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें आला की तारीफ़ क्या है, इसमें आला किसको कहते हैं, और इसमें आला के औज़ान क्या क्या हैं, उसके मशहूर औज़ान क्या हैं, और उसकी गर्दान क्या है। ये तमाम चीज़ें क्या है आज के दर्स में आएंगी। सबसे पहले आज का जो दर्स है इसमें है इस सिफ़त मुशब्बा। इसमें किताब में काफ़ी लंबी चौड़ी बातें यहाँ बताई हुई हैं, पर इसकी मैं इबारत पढ़ता हूँ। इससे आसान सा है, इसमें कोई ज़्यादा कोई पेचीदा बात है नहीं। फिर मैं इसकी जो बातें हैं, इसके अंदर जो बातें बताई गई हैं उसको बताने की कोशिश करूँगा, और फिर इस तरह से सरसरी तौर पर थोड़ा जल्दी को पढ़ाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ताकि हम ज़्यादा हिस्से को पढ़ सकें, क्योंकि टाइम तो ज़्यादा है नहीं और आगे काफ़ी अहम अहम अबवाब हैं, अहम अहम बहसें हैं जिनको हम कोशिश करेंगे कि पढ़ें। कह रहे हैं सिफ़त मुशब्बा। सिफ़त मुशब्बा वो इसमें मुश्तक़ है जो ये बतलाए, सिफ़त मुशब्बा के बारे में कहते हैं कि उसकी तारीफ़ यहाँ बयान कर रहे हैं कि सिफ़त मुशब्बा वो इसमें मुश्तक़ है जो ये बतलाए कि कोई ज़ात माने मसदरी के साथ सबूत के तौर पर मुत्तसिफ़ है, और इसमें फ़ाइल ये बतलाता है कि हुदूस के तौर पर मुत्तसिफ़ है। यहाँ पर 2 कलिमात आए हैं, सबूत और हुदूस। दोनों का माना क्या है। सबूत यानी कि कोई चीज़ जो मुसलसल हो, जो बराबर हो, आने जाने वाली ना, अभी आई चली गई फिर कुछ दिन के बाद आएगी फिर चली नहीं, जो चीज़ हमेशा रहने वाली हो, साबित से है ये, जो चीज़ साबित हो यानी कि हमेशा रहने वाली हो, तो ये सबूत का माना है। हुदूस के माना क्या है कि कोई चीज़ आए और फिर क्या है वो चली जाए, ख़त्म हो जाए, यानी कि वो वक्ती तौर पर रहे, थोड़े टाइम के लिए रहे और फिर चली जाए। तो ऐसे ही जो माना जो होते हैं, जो मानी होते हैं, जो माने मसदरी होता है, जितने भी फ़ेल होते हैं सबके अंदर एक माना होता है जिसको माने मसदरी कहते हैं। जैसे कि जलसा ये फ़ेल है, तो जलसा के अंदर एक माना है
वो जिसको माने मसदरी कहेंगे और क्या है, जुलूस यानी कि बैठना। जलसा फेल है जिसका माना तो यह है कि फला आदमी ज़माने माजी में बैठा, कोई आदमी ज़माने माजी में बैठा। लेकिन जो एक माना है किसी आदमी या किसी ज़माना से अलग हो करके उसका ताल्लुक किसी माना किसी जो है ज़रूरी नहीं कि उसका जो है कि उसको कोई ज़माना हो या उसकी से जुड़ा हो, बस सिर्फ माना मकसूद होता है। तो वो जो माना होता है तो वो क्या है, जुलूस यानी कि बैठना, यही माना मसदरी होता है। और ये जो माने होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक माना वो होता है जो ये बतलाता है कि जिसके साथ ये माना जुड़ा हुआ है उसके साथ ये हमेशगी के तौर पर क्या है, ये माना क्या है, जुड़ा हुआ है। और एक माना वो होता है जो किसी के साथ जुड़ा होता है लेकिन वक्ती तौर पर थोड़ी देर के लिए, और फिर क्या है उससे वो माना ख़त्म हो जाता है। तो ये बात अभी जो है यही बात कह रहे हैं, बता रहे हैं। अभी थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे। कह रहे हैं सिफत मुशब्बा वो इसमें मुश्तक है जो ये बतलाए कि कोई ज़ात माने मसदरी के एतबार से। तो माने मसदरी क्या हो गया, माने मसदरी वही हो गया जो फ़ेल के अंदर एक माना होता है, उसी को माने मसदरी कहते हैं। माने मसदरी के साथ सबूत के तौर पर मुत्तसिफ है यानी कि हमेशगी के तौर पर मुत्तसिफ है। और इसमें फ़ाइल ये बतलाता है कि हुदूस के तौर पर मुत्तसिफ है यानी कि टेम्पररी या कि वक्ती तौर पर या आर्जी तौर पर मुत्तसिफ है। इसीलिए सिफत मुशब्बा हमेशा लाजिम आती है, यानी कि सिफत मुशब्बा हमेशा क्या होती है, लाजिम होती है, अगरचे फ़ेल मुतअद्दी से आए। सिफत मुशब्बा क्या है, उसको जो है मफ़ूल बिही की ज़रूरत नहीं होती है। सिफत मुशब्बा का जो सेगा होता है वो लाजिम का सेगा होता है, उसको मफ़ूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसके अंदर ये सब ज़रूरत ही नहीं है ज़माना बतलाना कि किस ज़माने में ये माना जुड़ा हुआ है, किस पर जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये चीज़ उस वक्त होगी जब कोई चीज़ क्या है वाक़ई होगी, तब होगी ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत होगी। लेकिन सिफत मुशब्बा में ऐसा चीज़ नहीं होता है। यहाँ जो है कब इसके के मांगो इसको मैं बताऊँ, यहाँ पर ज़रूरी है कि यहाँ ये जो बात बता रहे हैं इसमें फ़ाइल और सिफत मुशब्बा के दरमियान फ़र्क को, ये जो चीज़ यहाँ साबित करेंगे इस पूरी इबारत में, वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि सिफत मुशब्बा और इसमें फ़ाइल में फ़र्क क्या है, और उसी में क्या है सिफत मुशब्बा की तारीफ़ भी आ जाती है। तो ये चीज़ सबसे पहले चीज़ समझने की यह है कि जो कोई माने मसदरी होता है या कोई भी माना जो होता है ये किसी के साथ जब जुड़ता है तो या तो ये बताता है कि ये माना इस चीज़ के साथ अभी थोड़ी देर के लिए जुड़ा हुआ है, फिर ये माना इससे ख़त्म हो जाएगा। जैसे कहें कि ज़ैदुन आकिलुन, ज़ैदुन आकिलुन, ज़ैद खा रहा है। तो यहाँ जो आकिलुन है ये जो सेगा है, ये सेगा ये बता रहा है कि अक्ल जो माने मसदरी है, अक्ल यानी कि खाना, ये जैद के साथ अभी थोड़ी देर के लिए जुड़ा हुआ है, मतलब 15 मिनट आधा घंटा के लिए अभी वो बैठा है दस्तरखान पर खा रहा है, फिर दस्तरखान से उठ जाएगा। तो ये माना जो खाने का है जैद के साथ जो जुड़ा हुआ था अभी, ये माना भी उससे ख़त्म हो जाएगा दस्तरखान हटेगा तो ये जो आकिलुन है ये बता रहा है कि ये माना जैद के साथ जुड़ा हुआ है आरजी तौर पर बतौर हुदूस। अच्छा, इसके उल्टा एक और माना अगर कोई हम लेते हैं, जैसे कहेंगे जैदुन हसनुन, जैद खूबसूरत है। यहाँ पर जो हसनुन है एक सेगा है, ये एक सेगा है जो ये बतलाता है कि जो हुस्न है, जो खूबसूरती है, ये जैद से जुड़ी हुई है। यहाँ पर हसनुन बताता है कि ये खूबसूरती जैद से जुड़ी हुई है। तो ये जो खूबसूरती जुड़ी हुई है थोड़ी देर के लिए नहीं जुड़ी हुई है कि आधा घंटे के लिए खूबसूरती जैद से जुड़ी हुई है, नहीं। ये खूबसूरती जैद जब पैदा हुआ था तभी से खूबसूरत है, खूबसूरत मतलब उसी वक्त से, उस वक्त भी खूबसूरत था, अभी भी खूबसूरत है, आगे भी खूबसूरत रहेगा। तो ये जो हसनुन है ये जो बता रहा है कि खूबसूरती जैद के साथ जुड़ी हुई है, तो ये खूबसूरती हमेशगी के तौर पर जुड़ी हुई है। माजी में भी खूबसूरती थी, मुस्तहाल में भी है, मुस्तकबिल में रहेगी। तो इस तरह के जो सेगे बताते हैं कि कोई माना किसी के साथ जुड़ा हुआ है हमेशा के लिए, तो इन सेगों को सिफत मुशब्बा कहते हैं। और जो सेगा ये बतलाता है कि कोई माना किसी के साथ जुड़ा हुआ है वक्ती तौर पर, तो वो इसमें फ़ाइल कहलाता है। तो यही माना इसी चीज़ को ये इस पूरी बहस में क्या है बताने की या समझाने की कोशिश करेंगे। ये फ़र्क है सिफत मुशब्बा और इसमें फ़ाइल के दरमियान में। तो बात मुझे लगता है समझ में आ गया हो गया। और इसीलिए सिफत मुशब्बा का मफूल बिही नहीं आता है, हमेशा ये लाजिम होता है।
क्योंकि सिफत मुशब्बा को ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि उसको ना ज़माने की ज़रूरत होती है सिफत मुशब्बा में कि कौन सा ज़माना पाया जाता है, किस ज़माने में ये। अरे जब हसन खूबसूरती जैद के साथ जुड़ी हुई है, माजी में भी, हाल में भी, मुस्तकबिल में भी, तो ज़माने की ज़रूरत क्या है, उसमें ज़माने की ज़रूरत है ही नहीं। और सिफत मुशब्बा में ये बताना होता है कि ये माना जैद के साथ जुड़ा हुआ है, बस ये बताना है कि जैद इस माने से मुत्तसिफ है। तब अब ज़रूरत कहाँ है कि ये माना किस पर वाक़ हो रहा है। अरे वाक़ वो होगा जब कोई काम करेगा, कोई काम हो रहा होगा वक्ती तौर पर, को रूनमा हो रहा होगा, किसी पर वाक़ हो रहा होगा, ये सब चीज़ है ही नहीं। बस ये बताना है कि ये माना जैद से जुड़ा हुआ नहीं, जैद इस माने से मुत्तसिफ है बस। तो मफूल की ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए से सिफत मुशब्बा के बाद मफूल आएगा ही नहीं, ना सिफत मुशब्बा के लिए किसी ज़माने की ज़रूरत होगी। तो ये चीज़ क्या है यहाँ बताएंगे। तो ये मेन फ़र्क फिर मुख्तसरन इख्तिसार के साथ कि सिफत मुशब्बा और इसमें फ़ाइल में फ़र्क ये है कि सिफत मुशब्बा इस बात पर दिलालत करती है कि कोई माना किसी के साथ दायमी तौर पर जुड़ा हुआ है, और इसमें फ़ाइल ये बतलाता है कि कोई माना किसी के साथ आर्जी तौर पर या वक्ती तौर पर जुड़ा हुआ है। जैसे सिफत मुशब्बा की एक वाज़ह सी मिसाल जो कि यहाँ से हट करके देखें तो ज़ैदुन हसनुन, क्योंकि खूबसूरती जैद के साथ जुड़ी हुई है हमेशगी के तौर पर। और ज़ैदुन आकिलुन, तो ज़ैदुन हसनुन में हसनुन सिफत मुशब्बा है, ज़ैदुन आकिलुन में यहाँ पर जो खाने का जो मान जो खाना है, ये खाने का जो काम है, ये जैद के साथ अभी जुड़ा हुआ है थोड़ी देर के लिए, जब तक वो दस्तरखान पर बैठा है। उठेगा तो ये खाने का माना, वो ये खाने का जो ये काम है ख़त्म हो जाएगा। और तो इस माने को जो बताता है ये इसमें फ़ाइल होता है। तो ज़ैदुन आकिलुन, आकिलुन इसमें फ़ाइल है, और ज़ैदुन हसनुन, हसनुन क्या है, सिफत है। उम्मीद करता हूँ दस समझ में आएगा। फिर मैं इस इबारत को पढ़ता हूँ जल्दी से और फिर आगे बढ़ता हूँ। कह रहे हैं कि सिफत मुशब्बा वो इसमें मुश्तक है जो ये बतलाए कि कोई ज़ात माने मसदरी के साथ सबूत के तौर पर मुत्तसिफ है, और इसमें फ़ाइल ये बतलाता है कि हुदूस के तौर पर मुत्तसिफ है। सबूत और हुदूस दोनों माना मैंने बताया। सबूत यानी कि दायमी तौर पर, हुदूस का माना है वक्ती तौर पर। इसीलिए सिफत मुशब्बा हमेशा लाजिम होती है। लेकिन सिफत मुशब्बा की सिर्फ खासियत यह है कि सिफत मुशब्बा हमेशा लाजिम हुआ करती है, उसका मफूल भी नहीं आता है। अगरचे फ़िल मुतअद्दी से आए, अगरचे फ़िल मुतअद्दी से सिफत मुशब्बा को बनाओ तो भी क्या है, वो लाजिम ही होगा। बस सामिऊन और समीऊन में फ़र्क है क्योंकि सामिऊन ये इसमें फ़ाइल है, समीऊन ये सिफत मुशब्बा है। तो कहने कि सामिऊन और समीऊन में फ़र्क ये है कि सामिऊन उस ज़ात को बतलाता है जो बिलफेल किसी चीज़ को सुन रही हो। सामिऊन का माना यहाँ पर ये, जब सामिऊन जब कहा जाएगा तो ये माना होगा कि कोई आदमी वक्ती तौर पर किसी चीज़ को सुन रहा है और फिर क्या है, वो नहीं सुनेगा उसको, इसीलिए उसके बाद मफूल आ सकता है। और यहाँ इसीलिए उसके बाद यानी कि सामिऊन के बाद मफूल आ सकता है, जैसे सामिऊन कलाम का। तो यहाँ पर एक वाक़या हो रहा है, एक आदमी है जो कि सुन रहा है और किसी चीज़ को सुन रहा है, एक ज़माने में सुन रहा है, वक्ती तौर पर कोई एक काम हो रहा है, तो यहाँ मफूल की ज़रूरत हो सकती है। तो इसीलिए इसके बाद यानी कि इसमें फ़ाइल के बाद मफूल आ सकता है, जैसे सामिऊन कलाम का। और समीऊन ऐसी ज़ात को बतलाता है जो सबूत के तौर पर सुनने वाली हो। समीऊन के माना यह है कि कोई आदमी सुनने की सिफत से मुत्तसिफ है। जैसे कोई आदमी एक होता है कि बहरा होता है, एक आदमी क्या होता है, कहेंगे एक बहरा है, एक सुनने वाला है। एक बहरा है कि वो सुन नहीं सकता, और एक समीऊन है यानी कि जिसके अंदर सुनने की सिफत है, वो सुनना चाहे तो सुन सकता है। तो यहाँ पर बताना है कि सुनने की सिफत से कोई मुत्तसिफ है, तो ये समीऊन हो जाएगा। तो कहने कि और समीऊन ऐसी ज़ात को बतलाता है जो सबूत के तौर पर सुनने वाली हो। समीऊन जब कहा जाएगा तो इसका माना ये होगा कि वो एक ऐसी ज़ात है जो क्या है, सुन सकती है, वो बहरा नहीं, वो बहरी नहीं है, या वो आदमी बहरा नहीं है। उसमें किसी चीज़ के साथ ताल्लुक़ रखने का एतबार नहीं, उसमें किसी चीज़ के साथ ताल्लुक़ यानी कि किसी मफूल या कोई और चीज़ से ताल्लुक़ का एतबार नहीं किया जाता है। किसमें, समीऊन यानी कि सिफत मुशब्बा में। बल्कि अदम एतबार मलहूज़ है, बल्कि क्या है, अदम एतबार मलहूज़ यानी कि अदम एतबार वहाँ पर क्या है, ये इस चीज़ को तरजीह दी जाती है, यानी कि इस चीज़ को वहाँ पर क्या है, समझा जाता है। तो कहेंगे बस समीऊन कलाम का नहीं कह सकते, समीऊन कलाम का नहीं कह सकते, ज़ैदुन समीऊन कलाम का, क्योंकि उल्टा हो जाएगा। क्योंकि समीऊन का माना बतलाने का मकसद ये है, दूसरा है कि इस जैद क्या है, मुत्तसिफ है इस सुनने से, ना ये कि बतलाना है कि जैद किसी चीज़ को सुन रहा है। तो जब ये बताना है कि जैद क्या है, सुनने से मुत्तसिफ है, जैदुन समीऊन, जैद सुनने की सिफत से क्या है, मुत्तसिफ है। तो यहाँ पर क्या है, ये चीज़ कलाम का यहाँ पर क्या है, नहीं लाएंगे।
ये चीज़ हो गई। और फिर इसके बाद जो है उम्मीद करता हूँ चीज़ समझ में आई होगी। मुख्तसरन मैंने बात पहले बता दी। इसके बाद फिर आते हैं कि सिफ़त मुशब्बह के औज़ान क्या हैं। सिफ़त मुशब्बह के में हमने जाना कि कोई अगर कोई सेगा अगर किसी ये बात इस चीज़ पर दलालत करे कि उसके अंदर जो माना है वो किसी के साथ दायमी तौर पर हमेशगी के तौर पर जुड़ा हुआ है, तो ये जो सेगे होते हैं जो ये माना अदा करते हैं वो सेगे कौन कौन से हैं, कोई उनके औज़ान क्या क्या हैं, किन किन वज़न पर वो आते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सिफ़त मुशब्बह के औज़ान बहुत हैं। यानी कि कह रहे हैं कि सिफ़त मुशब्बह के बहुत सारे औज़ान हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं। उनमें से चंद औज़ान यहाँ पर इन्होंने दिए हुए हैं। पहला वज़न क्या है, साबुन, यानी कि इसका वज़न क्या है, फ़ालुन, यानी कि फ़ालुन के वज़न पर साबुन। और साबुन के माना क्या होता है, सख्त। तो साबुन ये सिफत मुशब्बा है, फ़ालुन के वज़न पर है। ऐसे ही फ़िअलुन के वज़न पर भी आता है, फ़िअलुन, जैसे कि सिफ़रुन, सिफ़रुन के माने खाली, जैसे कि ज़ीरो जो होता है उसको भी सिफ़र कहते हैं, यानी कि वो खाली होता है, कोई चीज़ नहीं होता। तो सिफ़रुन के माने होता है अरबी में खाली। तो ये भी फ़िअलुन, ये भी सिफत मुशब्बा का सेगा है। ऐसे ही फ़ुअलुन, जिसका यहाँ पर मिसाल है सुल्बुन, तो सुल्बुन भी यहाँ पर क्या है, सिफत मुशब्बा है, और सुल्बुन के माने होते हैं सख्त। ऐसे ही हसनुन यानी कि फ़अलुन, ये भी सिफत मुशब्बा का सेगा है, जिसके माने होते हैं खूबसूरत, बाज़ है। ऐसे ही खशिनुन, फ़ाइलुन, ये भी सिफत मुशब्बा का सेगा है, जिसके माने होते हैं खुरदुरा, कोई चीज़ खुरदुरा हो, नर्म ना हो, खुरदुरा हो, तो ये चीज़ खशिन के माना होता है। न दोसुन, फ़ाउलुन, ये भी सिफत मुशब्बा का सेगा है, और इसका माना होता है नशीत, कोई आदमी चाहे चुस्त चुस्त दुरुस्त हो, फुर्त हो, नशीत हो, तो उसको कहेंगे न दोसुन फ़ाउलुन। जे अमुन, जे अमुन, यहाँ भी सिफत मुशब्बा का सेगा है, और इसका माना होता है कि खौफज़दा, जो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो, जिसके पर बहुत ज़्यादा खौफ तारी हो, तो ऐसे को कहेंगे जे अमुन, फ़ेअलुन के वज़न पर है। इसके बाद बेलेजुन, बेलेजुन, फ़ेएलुन, फ़ेएलुन, तो ये जो वज़न जो है फ़ेएलुन, ये भी क्या है, सिफत मुशब्बा का वज़न है। और इसका माना क्या होता है, इसका माना होता है अलमरअतु अज़्ज़ख्मा, यानी कि मोटी तकड़ी भारी भरकम अगर कोई औरत है तो उसको कहेंगे बेलेजुन। ऐसे आता है एबेदुन, एबेदुन माने जो मतलब के बिदकने वाले जो जानवर हो, जैसे ऊँटने गधी है या कोई और चीज़ है, तो एबेदुन, बेलेजुन। बाज़ ने कहा कि यही दो औज़ान ही आते हैं सिफत मुशब्बा के इस वज़न पर, फ़िअलुन के वज़न पर। इसके बाद आता है होतामुन, होतामुन, होतम, फ़ुअल के वज़न पर। इसका माना होता है अलमुनकसिरो, यानी कि जो चीज़ टूटी हुई हो, यानी कि टूटा हुआ, अलमुनकसिर। तो होतम के माने टूटा हुआ। उसके बाद है जोनोबुन, जोनोबुन क्या माने यहाँ पर क्या है, फ़ुअलुन के वज़न पर है, इसका माना है जुनूबी, जो हालत जनाबत में हो। उसके बाद क्या है अहमरो, अहमर के माने यहाँ पर माना वाज़े है, अफ़अल के वज़न पर है, तो ये क्या है, सिफत है। तो जो इस तरह से जितने भी क्या है लाजिम के सिगों से जो अफ़अल के वज़न पर आता है, तो इसमें तफसील नहीं हुआ करते हैं, ये सिफत होते हैं। जैसे कि अहमर, असफर, अज़रक, असवद, ये सारे के सारे क्या है, सिफत के सेगे हैं, सिफत मुशब्बा हैं, उनको इसमें तफसील नहीं समझना चाहिए। लाजिम से जो आता है अफ़अल, ये इसमें ये सिफत मुशब्बा होता है। मुताद्दी से जो अफ़अल आता है वो अफ़अल तफ़सील है कि इसमें तफसील होता है, तो ये इसमें तफसील का वज़न भी अफ़अल आता है, और सिफत मुशब्बा में भी ये वज़न अफ़अल का आता है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। वहाँ जो इसमें तफसील में जो अफ़अल जो आता है वो मुताद्दी से आता है, और यहाँ पर जो आता है ये लाजिम से आता है। तो दोनों में फ़र्क पहचानने के जो बहुत सारे तरीके, उनमें से एक मशहूर तरीका ये है। काबिर के माने क्या है, फ़ाइलुन, इस वज़न पर भी सिफत मुशब्बा आता है, किसे काबिरुन, इसके माने बड़ा। कबीरुन, फ़ईलुन, ये भी क्या है, सिफत मुशब्बा का सेगा है, ये इसके माने भी होता है बड़ा। गफ़ूरुन, फ़ऊलुन, ये भी क्या है, सिफत मुशब्बा का सेगा है, जिसका वज़न है फ़ऊल, मुबालगा का भी ये वज़न हुआ करता है। जय्यदुन, फ़ईलुन, ये भी क्या है, सिफत मुशब्बा का सेगा है, जिसका माना होता है अच्छा। उसके बाद क्या, जबानुन, फ़आलुन, बुज़दिल, तो ये भी सिफत मुशब्बा का वज़न है फ़आल। फ़िआलुन, ये भी सिफत मुशब्बा का वज़न है। हिजानुन, और हिजानुन कहते हैं कि अजवदुश्शै, किसी चीज़ कोई चीज़ है जो उसमें से कोई भी चीज़ है, तो उसकी जो सबसे उम्दा चीज़ है, उम्दा क्वालिटी है। जैसे कि खजूर है, तो खजूर में से जो सबसे उम्दा खजूर है
वो क्या बोली जाएगी, हिजानु तमरे, घोड़े हैं। तो घोड़े बहुत सारे होते हैं, उनमें से जो सबसे उम्दा घोड़े होते हैं तो उनको कहेंगे हिजानुल खैल। तो इस तरह से हिजान यानी कि किसी भी चीज़ में जो है जो सबसे उम्दा या अच्छी चीज़ होती है उसको हिजान बोला जाता है, फ़ियाल। उसके बाद है शुजा, उनके माने बहादुर। अतशान जो है फ़ालान या फ़ुआल, यहाँ पर अतशान फ़ालान, इसके माने क्या होता है, प्यासा। अतशा ये मुज़क्कर है, अतशानो, और अतशा ये क्या है, मुअन्नस है। इसके माने भी प्यास, जो है प्यासी कोई औरत हो। हुबला माने हामिला, फ़ुअला के वजन पर है, यहाँ फ़ाला, यहाँ फ़ालान। हमरा फ़अलाओ के वज़न पर, इसका माने सुरुख। ओशराओ फ़ुअलाओ, ये सब सिफ़त मुशब्बह के औज़ान है। इसके ओशराओ के माने होता है कि वो ऊँटनी जिसके हमल पर जो 10 महीने की हामला ऊँटनी हो। ओशराओ 10 महीने की हामला ऊँटनी, उसको ओशराओ कहते हैं। ये कुछ औज़ान है सिफ़त मुशब्बह के, और जो ये बताते हैं कि कोई माना किसी के साथ मुत्तसिफ़ है दायमी तौर पर। ये सारे औज़ान हैं, और इसके अलावा भी सिफ़त मुशब्बह के बहुत सारे औज़ान हैं जो कि यहाँ पर मज़कूर नहीं है, लेकिन हमें ज़रूरत भी नहीं है उन सबको यहाँ पर गिनाने की। फिर जो आगे चीज़ें हैं इंशाल्लाह उसको अगले दर्स में पढ़ते हैं।